सरस्वती विद्या मंदिर फुलवारी श्री पटना में महान गणितज्ञ रामानुज की जयंती के साथ साथ वार्षिक उत्सव भी मनाया गया, जिसमें बाल कलाकारों ने अपने कला से सारे दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में गीता विधायक से संजीव चौरसिया भी वहां मौजूद हुए। चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ बातचीत के क्रम में क्या कहा संजीव चौरसिया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सम्राट अशोक का फुलवारी, कभी फुलवारी शरीफ के नाम से जाना जाने वाला, वर्तमान में फुलवारी शरीफ के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इस फुलवारी शरीफ के श्री के नाम से उदासीन संगत के पास उदासीन नानक शाही सरस्वती विद्या मंदिर चल रहा है, जो भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की मर्यादा के साथ जो विभिन्न शिक्षा क्षेत्र है उस सब में परिपूर्णता के साथ विज्ञान एवं एसएसटी इत्यादि बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आज माननीय दीघा विधायक संजीव चौरसिया जी आए हैं इस वार्षिक समारोह में। जानना चाहते हैं संजीव जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या है ये सरस्वती विद्या मंदिर, क्या वास्तव में ये आज आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति दोनों के साथ साथ चलने में यह सरस्वती विद्या मंदिर सहयोग कर रही है? सरस्वती शिशु मंदिर के उदासीन नानक शाही सरस्वती विद्या मंदिर अपने आप में बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि मनीष कुमार जी स्वर्गीय जिनके मार्गदर्शन में स्कूल चला। वास्तव में इस फुलवारी श्री के इस क्षेत्र में एक संस्कृति या भारतीय परंपरा के वाहक के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाले समय में मेरी अपेक्षा भी है और आकांक्षा भी है कि स्कूल को कैसे और समृद्धि प्रदान की जाए। इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके बनावट की दृष्टि से उसके लिए मैं प्रयासरत में हूँ और रहूंगा। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर हो और सरस्वती विद्या मंदिर जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ाने के लिए अनेक जगह देश में जो काम किए हैं वो वास्तव में अतुलनीय है और सराहनीय भी है। और भारतीय परंपरा और ज्ञान का केंद्र बिहार ऐसे भी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लेकर और अखिल भारतीय स्तर पर तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर सभी का केंद्र बिंदु जो रहा है। आज दुनिया इस चीज को जानती है कि भारतीय ग्राम परंपरा का कोई वाहक रहा है तो भारत रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर अलग अलग प्रकार से जो एक कर्मठता, सहनशीलता, लगनशीलता के साथ बढ़ाने का काम बच्चों में जो कर रही है उसके लिए शुभकामना भी है। और पूरे देश के अंतर्गत इतने जो विद्यालय हैं सभी संस्कृति वहाँ का भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विद्या भारती का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दोनों का यह मानना है कि जितना अधिक से अधिक सरस्वती विद्या मंदिर का फैलाव होगा उतना ही हमारा सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होगा। क्या आप यह महसूस करते हैं कि फुलवारी शरीफ के जो विद्यालय है उसका भी विस्तार हो और साथ साथ सरस्वती विद्या मंदिर का भी पटना में अत्यधिक विस्तार हो? विस्तार हो भी रहे हैं और होगा भी। सरस्वती विद्या मंदिर का भी और फुलवारी के विषय पर भी हम लोग संकल्पित है कि इसका विस्तार भी हो और नई नई चीजों को आगे बढ़ाने का काम करें। और आपको ध्यान में भी होगा कि फुलवारी शरीफ में इस प्रकार के स्कूल के लिए भी, विद्या मंदिर के लिए भी और इस प्रकार के एक संस्कार केंद्र की भी आवश्यकता है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीयता से परिपूर्ण जिन विचारों को लेकर आगे चलने का काम कर रही है उसको हम आगे बढ़ाएं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जो है वो स्वयंसेवक के नाते जब व्यक्ति काम करता है तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपने हर विषय को विचार करके आगे बढ़ता है। तो इस 100 वर्ष के जो संघ का शताब्दी वर्ष भी अपना चल रहा है उसको भी हम लोग ध्यान पूर्वक अपने अपने सभी क्षेत्रों में काम करें ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जिन क्षेत्रों में काम करके आगे बढ़ा रहे हैं एक राष्ट्रीय दिशा में उसको हम अनुग्रहित करते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसा देखा गया है कि आप 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैंडेट आपके साथ आया है, तो क्या आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर में ही आए, पढ़े? इसके बारे में या जो कन्वेंट है, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी किए जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो 59,079 लगभग भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मतों से बिहार में निकला हूं, तो स्वाभाविक रूप से ये स्नेह के कारण ही निकलता हूं और राष्ट्रीय परिपूर्ण के साथ, राष्ट्रीयता के साथ सभी विद्यालय जो चलते हैं सबके पीछे यही आकांक्षा और अपेक्षा रहती है कि जो भी पढ़ाए वो राष्ट्र को समर्पित करके पढ़ाए, अपने संस्कृति सनातन को आगे बढ़ाने का काम करें। अपने सनातन संस्कृति को आगे लेके करेंगे तो बहुत सारे जितने स्कूल हैं इस परंपरा को वाहक के रूप में काम करें। इसके लिए शुभकामना है, बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ी सी समय। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।